बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना NET फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 वेव्स की हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भी फर्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपको 2 से 3 MCQ आ सकते हैं। यहाँ पर जो आपने ख़ास तौर पर जिन चीज़ों को देखना है वो है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम्स, डॉपलर इफेक्ट, इसके साथ साथ स्पीड ऑफ साउंड। ये वो मेन कंसेप्ट्स हैं कि जो आपको पता होने चाहिए और इनकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब हम बढ़ते हैं आज के टेस्ट की जानिब। तो ये देखिए हमारा जो पहला MCQ है, अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 8 बीट्स विद अ सोर्स ऑफ 250 हर्ट्ज एंड 12 बीट्स विद अ सोर्स ऑफ 270 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेज। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है बीट्स का। तो ये देखिए हमें पता है कि नंबर ऑफ़ बीट्स क्या होती हैं, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए अगर हम एक अननोन फ्रीक्वेंसी को 250 के अंदर ऐड या माइनस करते हैं तो हम कहते हैं जी 8 बीट्स हैं। तो अब fx या तो 258 हो सकती है या 242 हो सकती है। सिमिलरली अगर हम fx को प्लस माइनस 270 करें तो आपके पास 12 बीट्स आएंगी, लिहाजा fx या तो 282 हो सकता है या 258 हो सकता है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है। अगर हम 258 लेते हैं तो 250 के साथ 8 बीट्स आती हैं, अगर हम 258 लेते हैं तो 270 के साथ 12 बीट्स आती हैं। लिहाजा यहाँ जो गिवन कंडीशन के मुताबिक fx होना चाहिए वो होना चाहिए 258 हर्ट्ज। तो आप देख सकते हो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। An organ pipe open at both ends and another organ pipe closed at one end will resonate with each other if their lengths are in the ratio। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट सवाल है। ओपन पाइप का फार्मूला ये है, क्लोज का फार्मूला ये है, गिवन कंडीशन ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर जो लेंथ की रेशो है वो 2:1 आनी चाहिए। तो अगर ओपन एंड और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनकी लेंथ्स की जो रेशो है वो 2:1 होनी चाहिए। ये सवाल आप क्रैम कर लें, ये आपको ज़ुबानी आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो बीटा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। An observer on the seashore observes 54 waves reaching the coast per minute. If the wavelength is 10 मीटर, the velocities। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो 54 waves reaching the coast per minute। तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। 54/60 तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 9/10 हर्ट्ज। लैम्डा 10 मीटर दिया हुआ है तो v = f लैम्डा यूज़ करें, सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। इफ़ पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड डैश हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, आपने बुक की लाइन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि वो पाइप जो एक एंड से क्लोज होता है, क्लोज्ड एट वन एंड वाले जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही पैदा होते हैं। ये आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर जो n की वैल्यूज़ हैं वो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो अल्फा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। The diagram shows the profile of a wave. Which of the following pairs of points are in phase? तो इन फेज पॉइंट्स के लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास ये फार्मूला होता है phi = 2πx/λ। अब जो x है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर इन फेज x शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। B पॉइंट से C पॉइंट तक आप देखें तो ये लैम्डा डिस्टेंस बनता है। इस पॉइंट से इस E पॉइंट तक देखें तो ये भी लैम्डा है। टोटल डिस्टेंस देखें तो ये 2 लैम्डा बन रहा है। तो हमने कहा कि जी देखें यहाँ पर 2 लैम्डा जो है वो पाथ डिफरेंस है बिटवीन B एंड E। लिहाजा B और E जो है वो यहाँ पर इन फेज होंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन वही पॉइंट्स इन फेज होते हैं जिनका पाथ डिफरेंस लैम्डा हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। सो आप देख सकते हो B एंड E आर इन फेज, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ जो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे वो है T2 = n² T1। T2 नया टेम्परेचर, T1 जो आपको गिवन टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो ये आ गया 273 केल्विन। n = 2, देखें यहाँ पर उसने लिखा हुआ है बिकम्स डबल, तो जो n है उसकी जगह आपने 2 पुट कर देना है। सॉल्व कर लें इसको तो आपका आंसर आ जाएगा
1092 केल्विन। अब आप देखें कि 1092 केल्विन ऑप्शंस में नहीं है, लिहाजा अब आपने क्या करना है, इसको सेल्सियस में भी चेक करना है। तो जब सेल्सियस में चेक किया तो ये बन गया 819 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। The frequency of whistle of an engine is 600 Hz. It is moving with a speed of 60 मीटर पर सेकेंड towards a stationary observer. The apparent frequency is, velocity जो है वो 300 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर थर्ड केस हम यूज़ करेंगे कि जिसमें एक सोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है। तो ये देखिए जी, फार्मूला आपके सामने है, वैल्यूज़ पुट की, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 750 Hz। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। How does the speed of sound v of sound in air depends on the atmospheric pressure? तो ये आपकी बुक की लाइन है, लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड नहीं करती एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो हमारे पास है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, ये चीज़ इंडिपेंडेंसी शो करती है कि इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो डेल्टा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। The distance between a crest and coinciding trough of a wave is 1 centimeter. If this wave is produced by a source of 2 kilohertz, the speed of wave will be. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है distance between a crest and coinciding trough। अब ये देखिए जी, v इज इक्वल वेफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, ये मैंने एक वेव बनाई है, ये क्रस्ट और ट्रफ है। तो आप देखते हैं कि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2। अब यहाँ पर हमें λ/2 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2 सेंटीमीटर, ये आ गया 2 × 10⁻² मीटर। इसको सॉल्व किया, v इज इक्वल वेफ लैम्डा में वैल्यूज पुट की, तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। लिहाजा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डेल्टा ऑप्शन। कंसेक्टिव हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 Hz, 300 Hz एंड 500 Hz आर प्रोड्यूस्ड इन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से देखें तो ये ऑड हार्मोनिक्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो ऑड हार्मोनिक्स हमेशा कहाँ पैदा होते हैं, वो पाइप जो एक एंड से क्लोज हो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सो राइट ऑप्शन आ जाएगी इसकी अल्फा ऑप्शन। अ साउंड सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर विद 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। इसका मतलब होता है v/10। द रेशियो ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए जी, यहाँ पर यूजिंग थर्ड केस वंस अगेन, क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है टूवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये आपके पास फार्मूला है। यूएस यहाँ पर हमें दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर वो है v/10। अब यहाँ पे पुट करें, इसको सॉल्व कर लें, तो आपके पास ये देखें जी v'/f, यहाँ पर जो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी वो आ जाएगी 10/9। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो चार्ली ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। विच वन इज़ करेक्ट रिलेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए, ये न्यूटन का स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला था, ये लैप्लास का फार्मूला है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, वैल्यूज पुट की, तो आप देख सकते हो कि लैप्लास का फार्मूला आ गया √γ × v न्यूटन। तभी इसका जो आंसर आएगा वो 333 मीटर पर सेकेंड आता है। सो करेक्ट रिलेशन इज v लैप्लास इज इक्वल टू √γ v न्यूटन। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन हेयर। विच वन इज़ करेक्ट रिलेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड क्लोज पाइप। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अगर आपके पास लेंथ सेम हो तो ओपन से क्लोज की जो फ्रीक्वेंसी रेशो है वो हमेशा 2:1 होगी, या हम इसको कह सकते हैं f ओपन इज इक्वल टू 2 टाइम्स f क्लोज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, भूलना नहीं है, याद रखना है। राइट ऑप्शन देख लें, अल्फा बनेगी यहाँ पे। A string clamped at its end vibrate in 3 segments। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 3 सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, थर्ड हार्मोनिक है। द स्ट्रिंग इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, द वेव लेंथ इज। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, l इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आ गया, 3 सेगमेंट का मतलब है n इज इक्वल टू 3। जनरल फार्मूला होता है वेव लेंथ का लैम्डा n इज इक्वल टू 2l/n, n 3 है, सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे बीटा ऑप्शन बनती है। अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f सेंड्स वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग विद स्पीड v इन सम मीडियम। If frequencies change from f to 2f, then the new wavelength and new speed are respectively। तो ये देखिए v is equal to f lambda is equal to constant। अब एक मीडियम के अंदर स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, ये याद रखिएगा। अगर स्पीड आपके पास कांस्टेंट है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो है वो हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, ये याद रखिएगा। यही वजह है कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 2f होगी तो वेवलेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी और स्पीड ने कांस्टेंट ही रहना है।
ठीक है। इसका जो हिंट है वो न्यूमेरिकल 8.1 है, ये भी आप बुक से देख सकते हो, इसको सॉल्व भी कीजिएगा, ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा चार्ली ऑप्शन। If the velocity of sound in air is 350 meter per second, then the fundamental frequency of an open organ pipe of length 50 centimeter is। तो डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल और आसान एमसीक्यू है, सिंपल आपने यहाँ पे फार्मूला याद रखना है। तो ये देखिए, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 12। अब एन इज इक्वल टू 1 है फॉर फंडामेंटल, तो पुट करके इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो आप देखेंगे कि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 350 हर्ट्ज़। तो राइट ऑप्शन बन गया आपके पास बीटा ऑप्शन। पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 4 इज इक्वलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ। तो डियर स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 3 एमसीक्यू एक्सप्लेन किए हुए हैं। रिमेंबर फॉर अ वेव के लैम्डा बाय 4 ये बराबर होता है पाई बाय 2 रेडियन, जो कि है 90 डिग्री। लैम्डा बाय 2 हाफ वेव लेंथ, ये पाई रेडियन के इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये लैम्डा 2 पाई रेडियन ये इक्वल होता है 360 डिग्री के। ये मैंने एक वेव बनाई है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसको याद कर लो, ये आपने भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो लैम्डा बाय 4 किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। The frequency of sound is f and velocity is v. If frequency increases to 4f, velocity will be। तो ये देखिए जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पहले भी ये बात समझा के गया हूँ। एक मीडियम के लिए v कॉन्स्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। सो बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी इन अ मीडियम, वेवलेंथ विल चेंज बट स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब दोबारा से ये बात समझें कि बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी इन अ मीडियम वेवलेंथ चेंज होगी लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। लिहाजा अगर आप फ्रीक्वेंसी को आप 4 गुना जो है बढ़ाते हो तो आपके पास लैम्डा जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी, लेकिन आपके पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहेगी। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो अल्फा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। The velocity of sound in air would become double its velocity at 10 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट ये एमसीक्यू मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, सेम वही कंसेप्ट है। ये देखिए, सिंपल यहाँ वैल्यूज़ पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन 1132 केल्विन। अब बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो एंड रिजल्ट में जो है वो काम ख़राब करते हैं। तो आपने देख लेना है कि यहाँ पर देखें, अब आपका आंसर आया केल्विन में, ऊपर केल्विन में आंसर मौजूद है, तो आपको फिर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर 1132 केल्विन ऑप्शन ना होता तो फिर 859 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन होना था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझना है। When a certain string is clamped at both ends, the lowest 4 resonant frequencies are measured to be 100, 150, 200 and 250 Hz. One of the resonant frequency below 200 Hz is missing. What is it? अब आप गौर से देखें तो ये स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का कंसेप्ट है और यहाँ पर आप जानते हैं कि हार्मोनिक सीरीज़ आती है। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं हमारे पास सारी, ये 50 का मल्टीपल है अगर आप गौर से देखें, और 50 हर्ट्ज़ से यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर जो मिसिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ ही होगी। सो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली 50 हर्ट्ज़। प्लेन प्रोड्यूस अ सोनिक बूम ओनली व्हेन। तो याद रखिएगा कि जब भी प्लेन जो हैं वो स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ फ्लाई करते हैं तो एक सोनिक बूम पैदा होता है। ये आपकी बुक से ही जो है वो लिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। When a wave moves from 10 meter, a point changes from crest to trough and time taken is 1 second। ये बात याद रखिएगा कि जब वेव ने 10 मीटर मूव किया तो एक पॉइंट क्रस्ट से ट्रफ की तरफ चेंज होता है, उसको 1 सेकंड लगता है। अब हमसे वेवलेंथ और उसकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो पूछी गई है। तो ये देखिए, हेयर लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। क्यों? क्योंकि उसने क्रस्ट से ट्रफ कहा हुआ है, तो क्रस्ट से ट्रफ हमें पता है डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है, तो हमें यहाँ पर लैम्डा चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, आपके पास 20 मीटर आ गया। यहाँ जो टाइम दिया हुआ है वो है 1 सेकेंड। अब देखें ये हाफ वेवलेंथ है, तो हाफ वेवलेंथ का टाइम 1 सेकेंड है, तो कंप्लीट वेवलेंथ का टाइम पीरियड कितना होगा, उसका डबल। तो आपके पास यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड। यही इसके अंदर ट्रिक बात है। ठीक है, यही वो चीज़ थी जो आपने गलत करनी थी। इसको बेटा गौर से देख लें कि यहाँ पर जो लैम्डा है वो 20 मीटर आएगा, यहाँ जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 1/2 कर लें, तो आपके पास आंसर आ गया 0.5 हर्ट्ज़। तो अब आप देखें यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सी बन रही है, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 मीटर जो है वो वेवलेंथ आ गई है और 0.5 हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी आ गई है।
The ratio of nodes and antinodes in a closed pipe system open at one end is always। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पैटर्न याद रखना है स्टेशनरी वेव्स का जो पैदा होती हैं एक क्लोज्ड पाइप सिस्टम के अंदर। तो ये देखिए, ये आपके सामने है, ये है हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक, ये हमारे पास है जी सेकंड हार्मोनिक, ये है हमारे पास थर्ड हार्मोनिक। तो आप गौर से देखें कि यहाँ पर जितने नोड्स हैं उतने ही यहाँ पे एंटी नोड्स हैं। तो इन अ क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप द नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आर ऑलवेज सेम, सो रेशियो विल बी इक्वल टू 1। तो ये आपने याद रखना है कि क्लोज्ड एंड पाइप्स के अंदर जितने नोड्स होते हैं उतने ही एंटी नोड्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपके पास चार्ली ऑप्शन। In each of the following two situations, a source emits sound with a frequency of 1000 Hz. In situation 1, the source is moving at 100 meter per second towards an observer at rest. In situation 2, the observer is moving at 100 meter per second towards the source, which is stationary. The speed of sound is 340 meter per second. The frequencies heard by the observers in two situations are। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। और ये देखिए जी, सिचुएशन नंबर 1 में केस नंबर 3 इस्तेमाल होगा जब एक सोर्स टूवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव करता है। तो ये फार्मूला है, वैल्यूज पुट करके मैंने आंसर निकाला हुआ है। अब सिचुएशन 2 जो है, ये आपके पास पहला केस है डॉपलर इफेक्ट का कि जब एक ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी सोर्स की जानिब मूव करता है। तो ये देखिए फार्मूला है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया। अब यहाँ पर जो कॉमन सेंस की बात है वो ये है कि इन दोनों केसेस में ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, लिहाजा आपके पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बन रहा है। A 200 centimeter organ pipe with one end open is in resonance with a sound wave of wavelength 270 centimeter. द पाइप इज़ ऑपरेटिंग इन इट्स। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूजिंग क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। तो देखिए जी, हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है इसका वो होता है Fn इज इक्वल टू NV/4L, और फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला होता है V/λ। अब उसने कहा है कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, Fn इज इक्वल टू F। सो यहाँ पे जब मैंने इसको पुट करके सॉल्व किया तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई 3। अब जो n है यहाँ पर वो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अब चूँकि ये पाइप एक एंड से क्लोज है तो याद रखिएगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है कि यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक। ये आपकी बुक के अंदर भी सॉल्व किया हुआ है और इसको भूलना नहीं है। n इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि क्लोज एंड ऑर्गन पाइप में ये सेकंड हार्मोनिक है। और ये आप देख भी सकते हो कि पहला F1, दूसरा 3F1 और तीसरा 5F1। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया चार्ली ऑप्शन, सेकंड हार्मोनिक। कार A हैज़ अ सायरन साउंडिंग अ नोट ऑफ 540 हर्ट्ज। अ लिसनर इन कार B हियर्स अ नोट ऑफ 544 हर्ट्ज। अब यहाँ गौर से देखें कि कार B के लिसनर को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जो है वो मिली है। बोथ मूव्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। वन कंक्लूड्स दैट। तो अब आपने देखा कि आपके पास जो बी वाली गाड़ी का लिसनर है उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो इससे हम यही कंक्लूड करते हैं कि आपके पास जो ए वाली गाड़ी है वो बी को अप्रोच कर रही है। ये देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डाटा दैट कार बी शुड बी लीडिंग एंड कार ए इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स कार बी। अब ये आप डायग्राम भी देख सकते हो। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन गया हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। B लीड्स A एंड मूव स्लोअर, के B लीड कर रही है A को और वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। यही वजह है कि A उसको अप्रोच कर रही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 फॉर गिवन ऑप्शन। यहाँ जो गिवन ऑप्शन हैं इनके हिसाब से पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो अल्फा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। A transverse traveling sinusoidal wave on a string has a frequency of 100 Hz, a wavelength of 0.040 meter and an amplitude of 2.0 millimeter. The maximum velocity in meter per second of any point on the string is। तो आप जानते हैं कि स्पीड कांस्टेंट रहती है और इसका फार्मूला होता है v/f। सॉल्व कर लें तो आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो याद रखिएगा कि v/f में एम्पलीट्यूड का कोई रोल नहीं होता। सो राइट ऑप्शन आ गया बीटा ऑप्शन। द डायग्राम शोज 4 सिचुएशन इन विच अ सोर्स ऑफ साउंड S with frequency F and a detector D
are either moving or stationary. The arrow indicate the direction of motion. The speeds of all the same. Detector 3 is stationary. The frequency detect is the same. Rank the situation according to frequency observed by the detector D lowest to highest. डियर स्टूडेंट, इस सवाल को ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट सिनेरियो दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्पीड डिटेक्टर की और सोर्स की सेम है अगर वो मूव कर रहे हैं तो। यहाँ पर जो केस 3 है, यहाँ पर डिटेक्टर रेस्ट पे है। अब उसने कहा जी कि वेलोसिटी भी सेम है और आपने ये बताना है कि लोएस्ट से हाईएस्ट आपने फ्रीक्वेंसी को आपने अरेंज करके बताना है। अब आप ज़रा गौर से देखें, जो केस नंबर 2 है इसमें दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और दोनों की स्पीड भी सेम है। मतलब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, लिहाजा यहाँ पर कोई डॉपलर शिफ्ट नहीं आएगा, यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। तो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगी केस 2 के अंदर। ये देखें, यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। केस 1 को देखें, 4-1 बोथ आर मूविंग अवे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। हमें पता है कि जब दोनों ही एक दूसरे से अवे जाएंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो जानी है। केस 3 में देखें, सोर्स अप्रोचिंग, यहाँ पे देखें सोर्स अप्रोच कर रहा है डी को, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। अब आप 4th केस देखें, 4th में दोनों ही एक दूसरे की जानिब आ रहे हैं तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटीज़ आप जानते हैं एडअप हो जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ जो है, जो फ्रीक्वेंसी चेंज है वो मैक्सिमम होगा। तो अब आप ज़रा गौर से देखें, ट्रेंड की बात करें तो F2 सबसे कम, फिर F1, फिर F3 और F4। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो सबसे ज़्यादा F4, फिर F3, फिर F1, फिर F2। तो आप यहाँ पे राइट ऑप्शन देख सकते हैं, डेल्टा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। ओपन पाइप Y ओपन एट बोथ एंड्स इज हाफ एज लॉन्ग एज organ pipe X open at one end as shown. The ratio of their fundamental frequencies is, तो ये देखिए जी, हमारे पास F open का फार्मूला होता है NV/2L open, इस तरह F close का फार्मूला है NV/4L close। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि L close जो है वो 2 टाइम्स है L open के, लिहाजा यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर लें। अब रेशो ले लें, सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4। तो आप देख सकते हो कि डेल्टा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज की ये डिस्कशन इख्तिताम पजीर हुई। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस डिस्कशन को बहुत तवज्जो और गौर से सुना होगा और अपनी मिस्टेक्स को आपने रेक्टिफाई और हाईलाइट किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।